मत भूलो। अरे बबली, देखो तेरा बंटी है। एक्सक्यूज मी। अब कहाँ यार, कौन है आप? मैं बंटी, हाँ, अपनी बबली को मिलने आया हूँ। देखिए यहाँ पे कोई बबली नहीं रहती। कौन है? बबली, मेरी बबली। देखो ये सब मुझे झूठा कह रहे हैं। माँ, इन्हें गलतफहमी हो गई है कि आप उनकी बहन हो। बबली बहना, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? याद कर वो मेला जिसमें मैं तुम्हें जलेबी खिलाने ले गया था। मैं, मेरा भाई और मेरी माँ, हम तीनों एक मेले में गए थे। मैं छोटी थी तो मैंने जिद पकड़ी कि मुझे तो जलेबी खानी ही है, तो मेरा भाई मुझे जलेबी वाले के पास ले गया। और फिर जोरों का तूफान आया था। आंधी चलने लगी, लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे। और तुम मुझसे बिछड़ गई थी। उस दिन तो मेले में मैं तुम्हें जलेबी नहीं खिला पाया, लेकिन जलेबी की कसम उस दिन से रोज गर्मा गर्म जलेबी लेकर तुझे खिलाने के लिए तुझे ढूंढ रहा हूं। और देखो आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आया हूं। ले, खा ले। याद आ गया ना वो तूफान, वो मेला, वो बंटी, वो जलेबी। अरे हाँ, क्या बेटा? जलेबी वाले मामा जी। जलेबी वाले मामा जी? हाँ हाँ, वो कुंभ का मेला, जलेबी, तूफान। भैया, मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। मैं, मेरे भाई बंटी, मैं बबली, सब कुछ याद आ गया। अरे पंकज भैया, परेश भैया, आपने पहचाना नहीं? फॉर्म वाले मामा, जलेबी वाले मामा जी। आया आया, हमको याद आया। आया, अरे जलेबी वाला मामा जी है, देखो। हमें भी चेहरा परिचित सा लग रहा था। एक काम कीजिए, वो थकार क्या है, अरे उनकी बैग लीजिए, अंदर ले जाओ, उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। आपको अपने हाथों से जलेबी खिलाएंगे वो। जाइए जाइए जाइए। अच्छा माँ, अपूर्व, क्या बोला? ये सब क्या था? ये मामा, ये मेला, ये जी 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 जी, बहुत लंबी कहानी है ये। कितनी? क्या है अंकल? साढ़े 13-14 साल पुरानी कहानी है ये। ओ, हम एक कुंभ के मेले में गए थे। वहां पर ये भाई साहब माँ के पीछे पड़ गए कि मेरी छोटी बहन कह के जबरदस्ती जलेबी खिलाने लग गए। इतने में उनकी बीवी वहां आ गई। बीवी आ गई। हाँ, और वो कहने लगी कि क्या है कि जब ये छोटे थे तब ऐसी किसी मेले में इनकी सगी बहन, छोटी बहन गुम हो गई थी, जो नाक नक्शे से बिल्कुल हमारी माँ जैसी दिखती थी। तो इन भाई साहब को तो पक्का यकीन हो गया कि यही मेरी खोई हुई बबली है। तो हमने भी इनका दिल रखने के लिए कह दिया कि जी हाँ, यही आपकी छोटी बहन बबली है। क्योंकि इनके चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी वो हम उसे छीनना नहीं चाहते थे। कितनी अच्छी बात है बेटा, एक भाई को अपनी बहन से मिला दिया तुम लोगों ने। समझी जी, वाकई में महान महान। नहीं, एक बात समझ में नहीं आई बेटा, तुम लोगों ने अपने मामा को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? दाढ़ी थी। दाढ़ी? जी, 13.5 साल पहले उनकी लंबी दाढ़ी थी। वो तब साधु महाराजों वाला जीवन बिताते थे। ओह, अच्छा। पता नहीं, अभी दाढ़ी नहीं थी शायद, उन्होंने शेव कर ली, इसीलिए पहचान नहीं पाया हम अपने मुंह बोले मामा को। हाँ, वो तो बिना दाढ़ी के तो कोई पहचान नहीं सकता। उनसे माफी मांगता हूँ जाकर। हाँ बेटा, क्यों नहीं बेचारे 13 साल से, 13.5 साल से जलेबी लेकर अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं।
मैं सोच रहा था मामा जी आए हैं तो ऑफिस चलते? नहीं नहीं, मैं कह रहा था मामा जी आए हैं तो ऑफिस ना हो तो। हाँ, क्यों नहीं बेटा, ऑफ कोर्स। आई डिडंट रियलाइज दैट। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, अब उनकी सेवा करो, मैं शाम को आकर उन्हें मिल लूंगा। ठीक है बेटा, होता है ऐसा होता है बच्चा जी। ठीक है। कितना होनहार है मेरा दामाद। बबली, बहन, तुम आज भी उतनी ही भोली दिखती हो जितनी बचपन में दिखा करती थी। ले, और एक खा। आज मेरे मन को शांति मिली। एक मिनट, लेकिन मेरे मन को अभी तक शांति नहीं मिली। यही है वो मामा। अच्छा तो ये है मामा? क्या भैया, ये आज से आज का मामा है क्या? हम सबको मामा बना रहा है। हम कैसे माने कि आप ही हमारे माँ के बड़े भाई हो? एक बराबर बोलता है मामू मशाय। और वैसे भी जो लोग ये मेला वेला में बिछड़ जाता है उसका कांधा में तिल होता है। हम एक तो सिनेमा में देखा था। तुम्हारा कांधा में तिल है? बोलो। कंधे पर तो नहीं है लेकिन पैर पर है, ये देखो। और ऐसा ही एक तिल मेरी बहन के पैर पर भी है, दिखाओ। तिलसा, इनसे कहिए ऐसा तिल होने से क्या होता है? तो हमारे पैर पर भी है, इसका मतलब क्या हम इनकी बहन हो गए? लेकिन तुम्हारे हाथ पर जलने का निशान नहीं होगा। चलने का निशान? हाँ, याद है जब मैं जलेबी वाले के पास से एक जलेबी ले रहा था तब उसकी कढ़ाई से गरम तेल का एक छींटा मेरे हाथ पर गिरा था। ये देखो। और ऐसा ही एक निशान तुम्हारे हाथ पर भी हुआ क्योंकि तुम्हारे हाथ पर भी तेल का एक छींटा उड़ा था। दिखाओ। देखा? अपूर्वा, ये सब बातें तो मैंने सिर्फ तुमको बताई थी, इन्हें भी पता है। इसका मतलब ये हुआ ये मेरे भाई ही है। बहना, आखिर खून ने खून को पहचान ही लिया, वरना मुझे तो डर था कि कहीं इस गरीब भाई को तुम पहचानोगी नहीं और ये पैसे वाला परिवार छोड़कर मेरे साथ अहमदाबाद नहीं चलोगी। अहमदाबाद? अहमदाबाद? हमारी माँ अहमदाबाद क्यों आएगी? क्योंकि वहां मेरा घर है, साइकिल पंक्चर करने की दुकान है। भैया, आप दूसरों की साइकिल पंक्चर करते हो? नहीं, पंक्चर रिपेयर करता हूं। दिन में 100 रुपए कमा लेता हूं। चल बहना चल। अरे आप ऐसे कैसे माँ को ले जा सकते हैं? आप दिन में 100 रुपए कमाते हो और माँ तो दिन में 100 रुपए के सिर्फ गुलाब जामुन खा जाती है। अरे नहीं नहीं, क्या कुछ भी बोलती है। डाइटिंग शुरू करने के बाद तो ना अब मैं 80 रुपए के खाती हूँ। ठीक है बहना, मैं और मेहनत करूंगा। साइकिल तो क्या, मैं स्कूटर, बस, कार, ट्रैक्टर, हवाई जहाज तक के पंक्चर रिपेयर करूंगा। तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। नहीं नहीं, हमारी माँ कहीं नहीं जाएगी। बहना, याद है मैं तेरे लिए वो गीत गाता था? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। चलो बहना, हम सारी उम्र संग संग रहेंगे। ए मामू मोशाय, कैसा बात करता है तू? सारी उम्र संग रहेगा? अरे जो तुम गाना गाया है उसका लॉजिक ही गलत है। अरे कैसा कोई भाई बहन सारी उम्र संग संग रह सकता है? जब बहन बड़ा हो जाता है तो भाई उसका घर बसा देता है, उसका शादी कर देता है। बात करता है सारी उम्र संग रहेगा। देखो। एक मिनट मामा जी, आप हमारी माँ का बसा बसाया घर कैसे उजाड़ सकते हैं? उसके 3 जवान बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, एक बेटी है। आपने तिल और ये सब दिखा दिया तो इसका मतलब ये आपकी बहन हुई और उसने अपना परिवार छोड़ के
आपके साथ अहमदाबाद चली जाएगी? ऐसे कड़वे बोल मत सुनाओ बेटा। लो तुम भी जलेबी खा। नहीं, मुझे नहीं खानी जलेबी। अरे खा के तो देख भांजे, बबली की तरह तुम्हारे मन में भी मामा के लिए प्यार जागेगा। ले खा ले, ये जलेबी खा, ये। अरे नहीं खानी। मामा जी। क्यों? बिना खाए ही प्यार जाग गया? अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो हम यहाँ अंकल को क्या जवाब देंगे? अरे उनको जवाब तो मैं दूंगा 2 दिन में। अगर 2 दिन में तुम लोगों ने मेरी बहन को मेरे साथ नहीं भेजा तो जलेबी की कसम मैं अंकल को सब कुछ सच बता दूंगा। भीगे होंठ। आइए मामा जी, आपसे बात करनी है। अपूर्व, मैं भी आती हूँ। 1 मिनट माँ। मैं जरा मामा जी के साथ कुछ बात करके आता हूँ। परेश पंकज। हाँ नाना, चलो चलो चलो। ये अपूर्व मुझे साथ क्यों नहीं ले गया? पता नहीं माँ। पल्लू साहब, तुलिका, वो काम था ना, जरा 1 सेकंड। अरे लगता है ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे नकली रिश्ते के लिए मैं अपना असली रिश्ता नहीं तोड़ सकता। हाँ, अगर मेरी बहन ने शादी की होती और सचमुच वो तुम्हारी मां होती तो मैं उसे मिलकर चला जाता। जलेबी की कसम, अब मैं उसे एक पल के लिए भी यहां नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम लोगों ने उसे मां समझकर नहीं, अपने झूठ को बचाने के लिए यहां रखा है। और ये प्यार बार की बातें तो सिर्फ दिखावा है, दिखावा। मामा जी, आप समझते क्यों नहीं? अरे मैं तो सब समझता हूं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे। देखिए, हम मानते हैं कि वो आपकी बहन है, लेकिन अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो हम यहाँ अंकल को क्या जवाब देंगे? अरे उनको जवाब तो मैं दूंगा 2 दिन में। अगर 2 दिन में तुम लोगों ने मेरी बहन को मेरे साथ नहीं भेजा तो जलेबी की कसम मैं अंकल को सब कुछ सच बता दूंगा। याद रखना, सिर्फ 2 दिन। मुड़ी बाबा, पूर्वो, ये मामा तो हमको खूब डेंजर मानुष मालूम होता है। अगर इसने हमारा सारा राम कहानी अंकल जी को जाके बता दिया तो? मुझे इसी बात का डर है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अपूर्व भैया, हमारे मन में एक विचार आकार ले रहा है। क्यों ना हम पहले अंकल जी को जाकर सूचित कर दें कि ये व्यक्ति झूठा है, बात बात पर झूठ बोलता है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो अंकल इसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और इसे घर से बाहर निकाल देंगे। बराबर बोलता है। फैंटास्टिक आइडिया। एक काम करते हैं, आज शाम को जैसे अंकल घर आएंगे ना ऑफिस से, हम उन्हें बता देंगे कि ये आदमी 1 नंबर का झूठा है। फिर देखते हैं कि मां को कैसे ले जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। समधी जी की तरह बिल्कुल आप भी एक सच्चे और अच्छे इंसान। अच्छा हुआ आपने सब सच बता दिया। सॉरी। अपूर्व, हम क्या बोलता है, हमको इधर से भाग देना चाहिए, हमारा सब खेल खत्म हो गया। नहीं, रुक। उन्होंने 2 दिन की मोहलत दी है ना, अंदर चल, पूरी बात सुनते। चल अंदर चल। तो धीरू भाई, आपको ये सच जानकर बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि मैं गरीब हूँ, अहमदाबाद में मेरी साइकिल पंक्चर की दुकान है? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने सच बोला, और सच बोलने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं होती। मेरा तो बस ऐसा ही है, मैं कभी सच को छुपाता नहीं। फिर भाई, और एक सच बात मुझे आपको बतानी है। मामा जी, आप यहाँ बोलो। पूरे घर में हम ढूंढ रहे हैं मामा जी का। मामा जी आपके लिए माल पुआ बना है। आपने तेल गरम करने के लिए कहा था, मालिश के लिए गरम कर दिया। आइए मालिश। चलिए
वाह वाह, कितने सेवा भावी हैं ये तीनों बच्चे। जब से मामा आए हैं बस उनकी सेवा में ही लगे हुए हैं। वाह 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 वाह, ये परिवार। मैं जरूर आकर आपके तीनों बच्चों के नाम रखूंगी और भाभी को जिलेबी खिलाने भी आऊंगी। जरूर रहूंगी आपके साथ। बहना, मेरी बहना, मेरी अच्छी बहना बबली। एक अनोखा रिश्ता है हम में। क्रुक ये भी है, क्रुक गरम तेल की मालिश करेंगे। एक मिनट जी, ये क्या मजाक है? ये जबरदस्ती उठा के क्यों लाए मुझे? ए मामू मोशाय, अगर हम जबरदस्ती तुमको एक कमरे का भीतर में लेके नहीं आता ना, तो वो अंकल जी हमको लात मार के जबरदस्ती एक घर का बाहर में निकाल देता। क्यों? क्षमा कीजिए मामा जी, आपने हमें 2 दिन का समय दिया था, किंतु आप अंकल जी को सब सच बताने की चेष्टा कर रहे थे। अरे मैं तुम्हारा सच नहीं बताने वाला था। अच्छा, वहां पर आप सच बताने जा रहे थे, यहाँ पर आप हमसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। मैं तो अंकल को यह कहने वाला था कि मेरी बहन मेले में गुम हो गई, वो मेरी गलती थी। मैंने उसकी उंगली छोड़ दी और भीड़ में वो गुम हो गई। तब से आज तक अपराध भावना से जी रहा हूं मैं। अब मुझे और मत तड़पाइए, मुझे मेरी बहन को ले जाने दीजिए, वरना मजबूर होकर अंकल को मुझे सच कहना पड़ेगा। एक मिनट भैया, आपने ये कह तो दिया कि आप मुझे यहाँ से ले जाओगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बार आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ? अरे क्या पूछना उसमें बहना, तू मेरी बहन है, मेरे साथ जाओगी अपने परिवार में। ये भी मेरा परिवार ही है भैया, मेरे सपनों का परिवार। सपनों का परिवार तो सपना टूटते ही टूट जाता है बहन, जबकि मेरा परिवार तो तुम्हारा अपना परिवार है, अपनों का परिवार। 40 साल से रोज 100 ग्राम जलेबी लेकर तुम्हारी तलाश में निकल पड़ता हूं। तुम्हारी भाभी 40 साल रही, आज तक उसने जलेबी को हाथ नहीं लगाया। कहती है ननद मिलेगी और साथ में खाएंगे। अरे अपने बच्चों का नाम तक नहीं रखा उसने। क्यों भैया, नाम क्यों नहीं रखा? कैसे रखती वो? तुम तो जानती हो हम लोगों में बुआ नाम रखती है। अरे हाँ, वो तो मैं। मेरे बच्चों की तो बुआ ही गुम हो गई थी, कौन रखता उनका नाम? कैसा बात करता है मामा जी? मामा जी, अगर तुमने अपना बच्चा लोग का अभी तक नाम नहीं रखा है तो उसको क्या ऐसा नंबर से बुलाता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? देखो। हाँ, यही कहते हैं। हम ही नहीं, पूरा मोहल्ला उन्हें यही बुलाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मेरे बच्चे पूछते हैं पापा कब आएगी बुआ, कब हमारा नाम रखेगी? चल बहना, चल मेरे साथ, उनका नामकरण कर। उनके कान ये सुनने को तरस रहे हैं। ओड़ी छोड़ी पीपल पहाड़ भैये फाड़ी रसिकलाल ना। रसिकलाल बहुत खराब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया, मैं जरूर आकर आपके तीनों बच्चों के नाम रखूंगी और भाभी को जिलेबी खिलाने भी आऊंगी। जरूर रहूंगी आपके साथ। बहना, मेरी बहना, मेरी अच्छी बहना बबली। क्या हो गया, ऐसे आधे घंटे से रोए जा रहा है? हमारा बिस्तर भी गीला कर दिया। गीला हो गया इधर। अरे लेकिन तू रो क्यों रहा है? अपूर्व, तुम जानता है जब हम पहला जेल में बोलना था ना, तो उधर हमारा नाम क्या था? कैदी नंबर 320। हमको कोई भी बंगाली बोल के नहीं बुलाता था। 320 ऐसा बुलाता था। अभी हम अच्छे से समझ सकता है कि मामा का बेटा लोग को जब लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बुलाता होगा तो उसका दिल पे बेचारा क्या बीतता होगा।
अपूर्व भैया, हमें तो चिंता हो रही है। यदि मामा जी की व्यथा सुनकर परेश जी का ये हाल है तो माँ का क्या हाल हुआ होगा? इसी बात का तो डर है। मामा की इमोशनल स्टोरी सुनकर अगर माँ उनके साथ चली गई तो क्या होगा? अपूर्व, हाँ तो काज करता है, फोन करके अपना मित्र मंडली को इधर में बुलाता है, फिर ये मामा को तो टांगा टोली करके घर का बाहर में फेंक के आएगा। अरे नहीं, क्या बात कर रही है? ऐसे नहीं कर सकते परेश। अगर वो भी अपनी बहन से इतने सालों बाद मिल रहे हैं, उनकी भावना सच्ची है, हम उन्हें ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। किंतु अपूर्व भैया, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा ना। नहीं, रास्ता तो जरूर होगा, क्योंकि जितनी जरूरत उन्हें अपनी बहन की है, उससे ज्यादा जरूरत हमें अपनी माँ की है। किंतु अपूर्व, वो मामा को हम लोग मनाएगा कैसा? आप हमारी माँ को अपने साथ में लेके जाता है ना, तो हम बोलता है कि माँ का बदले में हमको साथ में ले चलो। मैं घूमने थोड़ी जा रहा हूँ तो तुम्हें साथ ले जाऊं। मैं तो अपनी बहन को घर ले जा रहा हूँ। हाँ, तो हम भी तो वही बोलता है कि माँ के बदले हमको अपना घर में ले चलो, हम उधर जाके तुम्हारे घर का सब काम करेगा। ये देखो, हम स्टैम्प पेपर भी तैयारी किया है और इसमें ऐसा लिख दिया है कि हम जिंदगी भर तुम्हारा गुलामी करेगा, जो काम हमको बोलेगा हम वो काम करेगा, किंतु हमको चोरी करने के लिए मत बोलना। वो हम माँ को प्रॉमिस किया है ना कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। मामा जी, हम खाली इतना ही बोलना चाहता है कि देखिए, हमसे ज्यादा एक फैमिली को, हमारा भाइयों को माँ का जरूरत है।